नमस्कार, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। आज की विधि व्याख्यान श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि मेरे एक प्यारे व्यूअर्स ने बड़ा प्रासंगिक प्रश्न पूछा है कि हैंड टू हैंड नोटिस तामीला माना जाए या नहीं, यदि हाँ तो किस तिथि से। हैंड टू हैंड ऐसा तो बहुत कम होता है, कोई नोटिस ले ले, लेकिन सपोज कि ले लिया किसी ने, हैंड टू वो देने गया कि भैया तुम्हारे नोटिस है, ले लो, या किसी से भिजवाया मुनीम से या किसी अपने एजेंट से, और उसने ले लिया, तो वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसमें 94 सेक्शन कहता है कि स्पीड पोस्ट से भेजी जाए, और यहाँ वो हैंड टू हैंड भेज रहा है। आशय तो नोटिस भेजने का है, तो हैंड टू हैंड का जब प्रोविजन नहीं है तो क्या वो माना जाएगा? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि अभी तक किसी ने इस पर पूछा ही नहीं, और शायद किसी का ध्यान भी नहीं गया। न्यायालय में भी शायद किसी ने इस पर अभी तक कोई मान्य व्यवस्था नहीं दी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये है कि यदि वीडियो रिकॉर्डिंग से या मोबाइल वीडियो या फोटो से या सीसीटीवी कैमरा से तिथि सहित हैंड टू हैंड नोटिस देते हुए अभिलेख उपलब्ध हो जाए तो वही तिथि तामीला हेतु आधारित की जाएगी। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, इस चीज को मैं एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मैंने इसको बताया है, क्योंकि इस निर्णय में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को मानने का ये सिद्धांत अभी हाल के ही एक निदर्शकवाद 2025 INSC 1158 संजय बिकारी बनाम किशोर एस बोरकार आदि क्रिमिनल अपील निर्णय दिनांक 25/25 अभी बिल्कुल लेटेस्ट है ये, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस में कहा गया है, जिसमें ईमेल, व्हाट्सएप तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मान्य तामीला माध्यम माना गया। अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये आ गया और माना गया है। और धारा 64 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है, जिसको मैं पैरा 36A के शब्द हूबहू पढ़ देता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्विस ऑफ समन्स बाय इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल नोटिफिकेशन ऑब्लिक रूल्स if any framed under subsections 1 and 2 of section 64 and under section I of section 530 and other provisions of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023 like Delhi BNSS Service of Summons and Warrant Rules 2025, यानी दिल्ली में ये रूल्स बन गए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि यदि धारा 64 और धारा 530, धारा 64 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत और 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं कि इस प्रकार के इलेक्ट्रिक मीडिया से अगर कोई भेजा जा रहा है तो वो मान्य होगी। फॉर दिस पर्पज द कंप्लेनेंट शैल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड और व्हाट्सएप नंबर, मैसेजिंग एप्लीकेशन डिटेल ऑफ द एक्यूज्ड ड्यूली सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। तो इसके लिए जो परिवादी है, जो कंप्लेंट ला रहा है, उसको एक हलफनामे में लिख कर देना पड़ेगा कि मुलजिम का ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल है, उस पर भी भेजा जा सकता है। और इस संबंध में रूल्स उस स्टेट में अमेंड होने चाहिए, और अमेंडेड रूल्स अगर हैं तो और उस तरीके से दिया गया हैंड टू हैंड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई रिकॉर्ड दिखा दिया गया है, कोई सीसीटीवी कैमरे से कैद कर लाया है उसको, या किसी ने मोबाइल पे कैच किया है और उसको न्यायालय के सम्मुख दिखा रहा है उस क्लिप को, या वैसा कोई कागज अभिलेख दाखिल कर रहा है प्रिंट आउट निकाल करके, तो वो इस लॉ के तहत मान्य माना गया है। तो अब ऐसा अभी दिल्ली राज्य में है, और वहां यदि आपके भी राज्य में ऐसे नियम बन गए हैं जैसे ये दिल्ली राज्य में है, तो धारा 64A BSA सबअडिट धारा 530 BNSS तामीला मान्य होगी, और काल गणना हेतु वही तिथि आधारित होगी जिस तिथि को ऐसा किया जा रहा है स्पष्ट किया गया हो या शपथ पत्र में कह दिया गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे गर्व है कि मैं इस देश का लगभग 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हूं। अब तक का मेरा संपूर्ण जीवन विधि क्षेत्र को समर्पित है। मैंने अपने नागरिक दायित्वों के निर्वहन में और संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 के तहत व्यक्ति एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के अनुसरण में ये यूट्यूब चैनल प्रस्तुत किया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करे, जिससे तर्क संगत सोच और प्रगतिशील मानसिकता को प्रोत्साहन मिलता रहे। कृपया इसी भाव से
इन्हें लाइक सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हम राष्ट्र सेवा के लिए आगे और सहज और सरल ढंग से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रस्तुति करने वाले हैं। कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के प्रश्नों की प्रस्तुति हमने प्रारंभ की है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्रस्तुति पूर्णतः निःशुल्क है। सहयोग के लिए कोटि से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।